हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी, टीजीटी और पीजीटी के विषय में जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक हम लोग पढ़ें और किससे अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी में अगर आप लोग सिलेबस जानते हैं तो सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं उसको हम लोग पहले देखेंगे और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन सी बुक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल में हम लोगों को 3 टॉपिक कवर करना होता है। कौन कौन सा है? तो पहला है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। इसके बाद जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जलवायु विज्ञान के बाद आपका समुद्र विज्ञान। ठीक है, समुद्र विज्ञान। तो ये 3 टॉपिक हमें आप कहाँ कवर करना होता है? भौतिक भूगोल में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी समय टेकिंग भी है, टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर जो है आपका विश्व भूगोल। ठीक है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। इसमें हम लोग पूरे विश्व में कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, कहां पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, नदी कहां है, झीलें कहां हैं, तो हम लोग पूरे विश्व में हम लोग इसको देखते हैं कि विश्व का जो प्रादेशिक अध्ययन है वो कैसे किया जाता है और कौन सी बुक इसके लिए महत्वपूर्ण है उसको भी देखेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। ठीक है, इतनी चीजें तो बेसिक हैं, इसको हमें तो पढ़ना पड़ेगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा कुछ टॉपिक और हैं जैसे आपका पर्यावरण, पर्यावरण या आप कह सकते हैं जैव भूगोल, ये पूरा कवर करना होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। ठीक है, अब किस राइटर से किस बुक से कवर करेंगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टॉपिक देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक हमें टीजीटी पीजीटी में पढ़ना होता है। ठीक है, आर्थिक भूगोल के बाद हम लोग का आता है, या पहले मानव भूगोल रख लीजिए। ठीक है, मानव भूगोल, मानव भूगोल के बाद अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल। ठीक है, अधिवास भूगोल के बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं यह आपका है कृषि भूगोल, कृषि भूगोल। एक टॉपिक है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल। इसके बाद लास्ट में एक टॉपिक आता है जो आपके विचारक होते हैं। ठीक है, जो सिद्धांतिक टॉपिक होते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, 10 नंबर है भौगोलिक विचारक, भौगोलिक विचारक। इतनी सारी चीजें हम लोग को कवर करनी होती है। इसके अलावा एक टॉपिक है जैसे खगोल विज्ञान के विषय में कि चांद तारों के विषय में, सूर्य के विषय में जो जानकारी मिलती है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। 11वां टॉपिक हम लोग क्या होता है? खगोल विज्ञान। इतनी सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, और आपके पास एग्जाम आप कह सकते हैं बहुत नजदीक है, 2024 में या आप कह सकते 25 में, मई जून में कंफर्म है आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया।
उसके बाद विश्व भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण या जैव भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, अधिवास भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल। इसके अलावा है आपका भौगोलिक विचारक है और खगोल विज्ञान है। इतने सारे टॉपिक जो है ये हम लोगों को कवर करने हैं, ठीक है। अब समस्या ये आती है कि अब हम लोग किस बुक का अध्ययन करें जिससे कि एक बार पढ़ने से ही हमारा सारा काम चल जाए, ठीक है। तो कुछ ऑथेंटिक बुक हैं जिनका अध्ययन करने से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में जो सविंदर सिंह की आती है, ठीक है, तो सविंदर सिंह में जो इनकी बुक है भौतिक भूगोल में, जिसमें भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान तीनों की अलग बुक आती हैं। यहां पर आप देखेंगे ऐसी आपकी जलवायु विज्ञान की एक बुक मिल जाएगी, ठीक है, यह आपकी समुद्र विज्ञान की है, और स्टार्टिंग वाली जो बुक थी यह आपकी थी भौतिक या भू आकृति विज्ञान की, ठीक है। तो ये 3 बुक आपको कवर करना है, किसके लिए, तो भौतिक भूगोल को पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, और इसी बुक को अगर आयोग देखे तो आयोग अगर कोई क्वेश्चन विवादित होता है तो आयोग भी इन्हीं बुकों का रेफरेंस लेता है। अगर इसमें आपके डेटा जो दिए गए हैं अगर वो सही हुए, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही मान लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ही बार में अध्ययन करें, अच्छी बुक का अध्ययन करें जिससे हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग भौतिक भूगोल को सविंदर सिंह की जो बुकें हैं, तीनों बुकें, उनसे हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो विश्व भूगोल है, तो विश्व भूगोल के लिए कई किताबें हैं, जिसमें अगर हम देखें तो एच.डी. मौर्य जी की जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल आता है ये भी एक ठीक ठाक बुक है, ठीक है। माजिद हुसैन साहब की भी एक बुक आती है विश्व भूगोल पर, ठीक है। तो आप अगर हम विश्व भूगोल की बात करें तो आप एच.डी. मौर्य सर की जो बुक आती है ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा भारत का भूगोल है, ठीक है, भारत के भूगोल के लिए हम लोग माजिद हुसैन जी की जो बुक है भारत का भूगोल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बुक आएगी आपको, ये ठीक ठाक मोटी बुक है, अगर इसमें सारे डेटा दिए हुए हैं पर्याप्त मात्रा में है, अगर इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो लगभग आपको समझिएगा सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो भारत के भूगोल के लिए माजिद हुसैन सर की बुक। इसके बाद पर्यावरण भूगोल के लिए कई किताबें हैं, एक तो सविंदर सिंह की आती है पर्यावरण भूगोल के नाम से, ठीक है, पर्यावरण भूगोल का स्वरूप। इसके अलावा एक बुक आती है दृष्टि की पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है, और एक बुक और है जैव भूगोल करके आपका सविंदर सिंह में, ठीक है। ये 3 बुक हैं, अगर तीनों बुक का आप अध्ययन कर ले, तीनों में से किसी एक का कर लीजिए, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ किसी एक का, तीनों में किसी एक का कर लीजिए, या आप दृष्टि की जो बुक आती है दृष्टि की बुक का अध्ययन कर लेते हैं तो आपका जो पर्यावरण टॉपिक है यह अच्छे से कवर हो जाएगा, ये वाली बुक, ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण का जो है यह आप लोग दृष्टि से यहाँ पर कवर कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद आर्थिक भूगोल के लिए एक बुक आती है प्रोफेसर जगदीश सिंह की और प्रोफेसर काशीनाथ जी की, ठीक है। तो दोनों कंबाइंड में है, ठीक है, जगदीश सिंह और प्रोफेसर काशीनाथ जी की आती है आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल के मूल तत्व जो आर्थिक भूगोल है उसकी सबसे बेस्ट बुक आपकी यही है, ठीक है। आर्थिक भूगोल की जो सबसे बेस्ट बुक है यह आपकी जगदीश सिंह की और काशीनाथ जी की है, ठीक है। तो इसका अध्ययन कर सकते हैं आर्थिक भूगोल के लिए। अधिवास भूगोल के लिए यहाँ पर 2 बुक हैं, अधिवास भूगोल को पढ़ने के लिए 2 बुक हैं, एक तो आर.सी. तिवारी जी की है, ठीक है, काफी अच्छी बुक है आर.सी. तिवारी जी की, और एक बुक आती है आपकी एच.डी. मौर्य जी की, ठीक है, एच.डी. मौर्य जी की है। दोनों में किसी का भी अध्ययन कर लीजिए, अगर हमसे आप पूछे तो हम कहेंगे आर.सी. तिवारी जी की जो बुक है, ठीक है, ये जो आर.सी. तिवारी जी की बुक है अधिवास भूगोल की, ये दोनों में से बेस्ट बुक है, ठीक है। तो अधिवास भूगोल के लिए आर.सी. तिवारी अगर आप एक बार कवर कर लेते हैं, सारा अध्ययन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
इसके बाद मानव भूगोल के लिए, तो मानव भूगोल की जो सबसे अच्छी बुक है यह है माजिद हुसैन साहब की, ठीक है, जिसमें मानव भूगोल से संबंधित जितने भी चीजें हैं सारी दी हुई हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल के माजिद हुसैन की बेस्ट बुक है ये। इसके अलावा जो भौगोलिक चिंतन है, जिनके विषय में आप लोग देखते हैं कि जो भौगोलिक चिंतक जिन्होंने ज्योग्राफी के विषय में, इतिहास में काफ़ी काम किया है, ठीक है, उन सभी के विषय में आपको माजिद हुसैन की जो बुक है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी टॉपिक हैं उनके लिए कौन सी बुक कवर करें, सब हम लोग ने यहाँ पर देख लिया। भौतिक भूगोल पर तीनों बुक आपकी सविंदर सिंह की होनी चाहिए, सविंदर सिंह, ठीक है। विश्व भूगोल के लिए एच डी मौर्य, ठीक है। भारत के भूगोल के लिए माजिद हुसैन। इसके बाद पर्यावरण भूगोल के लिए दृष्टि की या सविंदर सिंह जी ले सकते हैं, ठीक है। आर्थिक भूगोल में जगदीश सिंह, ठीक है। यहां पर आपका अधिवास भूगोल आर.सी. तिवारी, मानव भूगोल भी आपका माजिद हुसैन, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें कृषि भूगोल और जनसंख्या भूगोल, इनकी भी आपकी बुक आपकी माजिद हुसैन की आती है, ठीक है। तो उनसे आप पढ़ लेंगे तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको भी कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप लोग स्टैंडर्ड बुक को जितने मैंने बताया है इतना कवर कर लेते हैं तो आपका टीजीटी पीजीटी में कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं होगा, ठीक है। और टीचर्स एकेडमी पर इन्हीं बुक के द्वारा ज्योग्राफी संपूर्ण कवर कराई जाती है हमारे द्वारा, ठीक है। और अगर आप लोग नोट्स देखेंगे तो यहाँ पर एकदम बेहतरीन नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस समय वर्तमान में टीचर्स एकेडमी पर लक्ष्य फाउंडेशन जो बैच है, ठीक है, ये जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है ये यहाँ पर चल रहा है और इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, जीरो से लेकर एडवांस तक। और ये सारे जो बैच हैं लक्ष्य फाउंडेशन बैच, ये 2025 से संबंधित है, ठीक है। 2025 में जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए है। और वर्तमान में यहाँ पर आपका स्वतंत्रता बैच, जो आपका स्वतंत्रता बैच है, ठीक है, ये वर्तमान में चल रहा है। बैच, ठीक है। तो आप किसी भी बैच में एडमिशन लेकर चीज़ों को आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आप 13 किताब बैठेंगे पढ़ने के लिए तो मुश्किल से आपको 2 साल कम से कम लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर 4 से 6 माह के अंदर सभी किताबों का जो निचोड़ है वो आपको यहाँ पर टीचर्स एकेडमी पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी बैच में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 9628959237, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।